नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम काफ़ी दिनों से कोई वीडियो अपलोड नहीं किए हैं। आप लोग हमें सपोर्ट करते नहीं हैं, इसके कारण अब मनोबल टूट सा गया था। लेकिन हम एक बार फिर हिम्मत करके आपके लिए कुछ ज्ञान लेके आए हैं। तो आज की हमारी वीडियो है राशियाँ, भौतिक राशियाँ। तो आज हम भौतिक राशियाँ और उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आप हमें ऐसे सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है, यानी भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। तो दोस्तों, भौतिक राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिन्हें हम संख्या के रूप में प्रकट कर सकते हैं। किसके रूप में? संख्या के रूप में प्रकट कर सकते हैं। जैसे लंबाई, ताप, द्रव्यमान, समय, दाब, बल, चाल, दूरी, विद्युत धारा आदि। इन राशियों को हम संख्या के रूप में प्रकट कर सकते हैं। जैसे लंबाई हमारी कितनी? 5 मीटर, 10 मीटर, 100 मीटर, यानी संख्या के रूप में। ताप कितना? 5 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री, 10 डिग्री, यानी हम संख्या के रूप में इन्हें हम प्रकट कर सकते हैं। द्रव्यमान जैसे हमारा होता है कितना? 5 किलोग्राम, 1 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 100 ग्राम, इन्हें हम संख्या के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। तो हमारी जिन राशियों को हम संख्या के रूप में प्रकट कर सकते हैं उन्हें हम भौतिक राशियाँ कहते हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, प्रदीप तीव्रता, पदार्थ की मात्रा आदि। अब भौतिक राशियों के प्रकार हम जानते हैं। भौतिक राशियाँ होती कितने प्रकार की हैं, इनका वर्गीकरण क्या है। तो भौतिक राशियाँ जो होती हैं मापन और मात्रक के आधार पर और दिशा और प्रमाण के आधार पर इनको दो रूप से हम प्रकट कर सकते हैं। इनको वर्गीकरण हम इनको क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। किसके आधार पर? एक मात्रक और मापन के, और दूसरा दिशा और परिणाम के। तो जो मापन और मात्रक के आधार पर जो हम वर्गीकरण करेंगे वो 3 प्रकार की होती हैं। मूल राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ, पूरक राशियाँ। कौन कौन सी? मूल राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ, पूरक राशियाँ। और दिशा और परिमाण के आधार पर जब हम इन्हें व्यक्त करेंगे तो 2 प्रकार की होती हैं। कौन सी? सदिश राशि और अदिश राशियाँ। तो आज हम दिशा और परिमाण के आधार पर यानी सदिश राशियों और अदिश राशियों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। उसके बाद हम अपने अगले वीडियो में मूल राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ और पूरक राशियों के बारे में पढ़ेंगे। तो जो भौतिक राशियाँ होती हैं जो जिन्हें हम दिशा प्रमाण के रूप में व्यक्त कर सकते हैं वो सदिश राशियाँ और अदिश राशियाँ। तो सबसे पहले समझते हैं अदिश राशि। तो अदिश राशि वो राशि होती है जिनमें केवल परिमाण होता है। क्या होता है? केवल परिमाण होता है, इनमें दिशा ऐसा नहीं होती है। उन्हें हम अदिश राशि कहते हैं। जैसे द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या है? इसमें दिशा नहीं है। हम ये कह सकते हैं 5 किलोग्राम ये फलाना द्रव्यमान है। ये नहीं कह सकते हैं कि 5 किलोग्राम उत्तर दिशा में। जैसे टेम्परेचर हमारा है, हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ये नहीं कहेंगे हम कि 98.6 दक्षिण दिशा में है। तो इसलिए इनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। तो ऐसी राशियाँ कौन सी कहलाती हैं? अदिश राशियाँ। जैसे द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, विद्युत धारा, समय, चाल, आयतन, कार्य आदि। अब बात आती है सदिश राशियों की। तो सदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनमें परिमाण तो होता ही है, साथ साथ दिशा भी होती है। इनमें दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है। जैसे हमारा वेग, शक्ति, बल, संवेग, झटका, बल आघूर्ण, विद्युत आदि। अब जैसे हमारा वेग होता है तो हम जब कहते हैं कि हम कितने वेग से दौड़ रहे हैं, हम 5 किलोमीटर प्रति घंटा के रूप में उत्तर दिशा में हम दौड़ रहे हैं। वेग। शक्ति होती है, बल होता है, जैसे हम फोर्स होता है, हम जितना फोर्स लगाते हैं तो एक दिशा में लगाते हैं। भाई किधर किसी दिशा में तो हम फोर्स लगाएंगे ना। ऐसा तो नहीं है किसी जिधर लगाएंगे तो दिशा ही ना हो, किसी दिशा में तो हमारा फोर्स लगेगा ही। हम जब लगाएंगे 5 न्यूटन का, 10 न्यूटन का, जितना भी हो। तो ऐसी राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है वो राशियाँ हमारी सदिश राशियाँ कहलाती हैं। तो अब आती है बात मात्रक की। ये तो हो गई राशियाँ। अब आती है इनके मात्रक भी तो होते हैं। जैसे राशि होती है हमारी, लंबाई एक राशि है। तो अब हम लंबाई को कैसे नापेंगे? 5 लंबाई, 10 लंबाई, ऐसा तो नहीं कहेंगे। इनका एक मात्रक भी होना चाहिए। जैसे लंबाई का होता है मीटर, कि फलानी चीज़ 5 मीटर की है या 10 मीटर की है। तो उनको एक डिफाइन करने के लिए एक मात्रक की भी तो, एक क्वांटिटी की भी तो, यूनिट की भी तो ज़रूरत पड़ेगी। तो मात्रक वो होते हैं प्रत्येक भौतिक राशि को मापने के लिए स्वेच्छा से चुने गए किसी निश्चित परिमाण को मात्रक कहते हैं। जैसे बल, बल F बराबर 10 × 1 न्यूटन, यानी 10 न्यूटन। तो हम कह सकते हैं कि 1 न्यूटन का 10 गुना 10 न्यूटन होता है। क्या कह सकते हैं कि 1 न्यूटन का 10 गुना 10 न्यूटन होता है। अब मात्रक भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। तो जो मूल राशियाँ होती हैं उनके मात्रक होते हैं मूल मात्रक, और जो व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं उनके मात्रक होते हैं व्युत्पन्न मात्रक। तो जो मूल मात्रक या और मूल राशियाँ, व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न राशियाँ, इनको हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो मूल मात्रक कौन कौन से हैं? मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, कैंडेला आदि। और व्युत्पन्न मात्रक क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, चाल, शक्ति आदि। तो मूल राशियाँ, मूल मात्रक, व्युत्पन्न राशियाँ, व्युत्पन्न मात्रक को हम अगले अपने वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम जान देते हैं मात्रक पद्धति। हमारे मात्रकों के लिए कौन कौन सी पद्धतियाँ हैं।
सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो 4 पद्धतियाँ हैं हमारे मात्रकों के लिए। कौन सी? MKS पद्धति, CGS पद्धति, FPS पद्धति, SI पद्धति। MKS में क्या होता है? लंबाई का मात्रक मीटर होता है और द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड। CGS में लंबाई का सेंटीमीटर, द्रव्यमान का ग्राम, समय का सेकंड। FPS में लंबाई का फुट और द्रव्यमान का पाउंड और समय का सेकंड। और जो हमारी SI पद्धति है ये अंतर्राष्ट्रीय मात्रक हैं। ये ज़्यादातर हमारी अंतर्राष्ट्रीय मात्रक ही यूज किए जाते हैं। अब आते हैं SI पद्धति में मूल राशियाँ, संकेत और मात्रक। तो जो SI पद्धति है उसमें जो मूल राशियाँ हैं उनके संकेत और मात्रक क्या हैं? जैसे लंबाई का M है, मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और उसको हम करते हैं kg से। समय का सेकंड होता है उसको हम T से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा का एम्पियर होता है उसको हम A से करते हैं। ताप का केल्विन होता है उसको हम K से करते हैं। जो तीव्रता का कैंडेला होता है उसको CD से प्रदर्शित करते हैं। और पदार्थ की मात्रा मोल होती है उसको हम MOL एनमोल से ही प्रदर्शित करते हैं। तो अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे मूल राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ आदि। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।